अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये उर्दू मुहावरात के बारे में है। अक्सर हम लोग उर्दू मुहावरात की इंग्लिश ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं जो हमें इंटरनेट पे भी आसानी से नहीं मिल पाती, और स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज़ुबान से गया गुमान से गया। इसका मतलब है कि मुंह से निकली हुई बात कहने के बाद वो असर नहीं रखती, यानी पुरानी हो जाती है। A word spoken is like an arrow let fly, यानी मुंह से निकली हुई बात तीर की तरह होती है जो पलट कर वापस नहीं आ सकती और इधर उधर गुम जाती है। नंबर 2, काम कम बातें ज़्यादा, यानी वो शख्स जो बस बातें बनाने में माहिर हो लेकिन जब काम की बारी आए तो ठुस हो जाए। इसकी इंग्लिश है ग्रेट ब्रैगर्स लिटिल डूअर्स। ब्रैग का मतलब होता है शोखियाँ मारना, इसलिए इसे इस ईडियम में यूज़ किया गया है कि जो लोग शेखी भगाड़ते हैं वो काम कुछ ख़ास नहीं करते। नंबर 3, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसका मतलब है कि बुरा करने वाला इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जो बुराई उसकी वजह से फैल जाए और वो बदनाम हो जाए तो फिर वो वाकई बुरा मशहूर हो जाता है। और इसकी इंग्लिश है अ बैड नेम इज़ वर्स देन अ बैड डीड, यानी बुराई में मशहूर होना बुरे काम से बदतर है। नंबर 4, बुरी सोहबत से इंसान अकेला बेहतर है। सोहबत का मतलब है वो लोग जिनमें आपका उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बुरे लोगों में उठने बैठने या उनसे दोस्ती से बहुत बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, better alone than in a bad company। नंबर 5, गुरूर का सर नीचा। ये काफ़ी कॉमन मुहावरा है और इसका मतलब भी सभी जानते होंगे। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि इसका मतलब है जो लोग गुरूर करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना ही पड़ता है। सो गुरूर करने से परहेज़ करें। प्राइड हैथ अ फॉल, इसकी इंग्लिश है। नंबर 6, बगल में चाकू मुंह में अल्लाह अल्लाह, यानी जो शख्स ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क हो कि उसके दिल में तो बुराई हो लेकिन बातें वो बहुत अल्लाह वाली यानी नेकी की करता हो, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी भेड़ के भेस में लूमड़ी। भेड़ को मासूमियत के लिए और लूमड़ी को चालाकी के लिए इस्तेमाल किया गया है। नंबर 7, चोर आखिर कब तक छुपेगा, यानी चोरी करने वाला पकड़ा ही जाता है। और इसकी इंग्लिश है A pitcher that goes to the wall must break at last, यानी घड़ा जो दीवार पे फेंका गया हो वो ज़रूर टूटता है। यानी जो घड़े को या ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट सकती हो उसको दीवार पर मारेंगे तो वो टूटेगी ही ना। तो चोर की चोरी भी ऐसी ही होती है जो ज़रूर पकड़ी जाती है। नंबर 8, बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती। इसका मतलब है बग़ैर बोले या बग़ैर कुछ मांगे आपको कुछ नहीं मिलता, यानी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ती है। और इसकी इंग्लिश कुछ यूँ है अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज। नंबर 9, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये मुहावरा तो आप सब ने ही सुन रखा होगा और इसका मतलब है जब ज़रूरत पड़े तो नापसंद इंसान की भी बात माननी पड़ती है या उससे मदद लेनी पड़ती है। और इसकी ट्रांसलेशन है इट इज़ गुड समटाइम्स टू होल्ड द कैंडल टू द डेविल। यहाँ नापसंद इंसान को शैतान से तशबीह दी गई है कि उसके लिए भी कभी आपको कैंडल यानी मोमबत्ती पकड़नी पड़ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं। नंबर 10, कतरा कतरा तालाब बनता है। इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी चीज़ जमा करके ही कोई बड़ी चीज़ बनती है, यानी कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और इस मुहावरे की इंग्लिश है लिटिल ड्रॉप्स आर हैवी, यानी छोटे कतरे ही भारी हो जाते हैं, यानी जब वो जमा होंगे उनकी हैसियत ज़्यादा हो जाएगी और वो भारी पड़ जाएंगे। नंबर 11, कर्ज़ मर्ज़ है।
اس کا مطلب تو سبھی جانتے ہوں گے، اور اللہ پاک ہر کسی کو قرض کی مشکل سے محفوظ رکھے، آمین، کیونکہ یہ بہت بڑا مرض ہے، یعنی بیماری ہے۔ قرض کی پریشانی انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ سو اس کی ٹرانسلیشن ہے ٹو او از وہ کا مطلب ہے پریشانی، یعنی قرض لینا ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ نمبر 12، کام کو کام سکھاتا ہے، یعنی کام کر کر کے ہی انسان کام سیکھ جاتا ہے، اور اس کی انگلش عام طور پر بہت استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ نمبر 13، حرفن مولا، یہ بھی بہت کامن ایڈیم ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو ہر کام کرنے میں ماہر ہو، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے جیک آف آل ٹریڈز۔ نمبر 14، برے کام کا برا انجام، اس کا مطلب تو صاف واضح ہے، برا کام کرو گے تو رزلٹ بھی برا ہی نکلے گا، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے ایول پرسوٹس برنگ ایول ریپیوٹ، یعنی برائی کا انجام برائی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ کچھ انٹرسٹنگ اردو محاورات کی انگلش ٹرانسلیشن کے بارے میں تھی، اور ان سے آپ کی انفو بھی انکریز ہوئی ہوگی اور آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اسی طرح شاپنگ کے بارے میں ایڈیمز اور انگلش لرننگ کے لیے ہماری کوئز والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سی یو ان آور نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔